शियान को सब कुछ याद आ गया, इसकी आंखें भर आईं। ये इमोशनल है पर मिंगयू फाइटिंग करने में मसरूफ़ है, ये किसी को नहीं छोड़ रहा। तभी जियांग चाइनीज से बोलता है कि ओ भाई ये हम हैं, रुक जा, सबको मार डालेगा क्या। ये बात सुन के मिंगयू और शियान तो शॉक से हो जाते हैं। विलेज के मुखिया जी कहने लगते हैं कि ये सब हमने इसलिए किया ताकि तुम दोनों एक हो जाओ। प्लीज शियान, तुम मिंगयू को एक मौका दो। शियान खामोश है, ये बस मिंगयू को देखे जा रही है। ये उसे हग करती है और बोलती है कि वो तुम थे। फाइनली इन दोनों का मिलाप हो गया। सभी विलेज वाले खुश हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गांव वालों की वजह से दो दिल फिर से जुड़ गए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मिंगयू शियान को अपने घर ले जाता है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। बोलता है कि शाओलू मेरी पार्टनर थी, हम साथ में मिशन पे जाया करते थे, वो मेरी फैमिली मेंबर जैसी थी। पर अफसोस तुम्हें बचाते हुए उसी मिशन के दौरान वो मर गई। उस इंसिडेंट के बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली, मैं विलेज वापस आ गया। सुनो शियान, भले ही मेरे ढेर सारे दुश्मन हैं पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। इसकी मीठी और रोमांटिक बातें सुन शियान का दिल तो पिघल गया। अब इसे यकीन हो गया है कि ये लड़का सच में इससे बहुत प्यार करता है। ये दोनों मिल तो गए पर कहानी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। उधर दूसरी तरफ जिहाओ के डैड तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने बंदे से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लोग शियान को मार डालो, फिर वो अभी तक जिंदा क्यों है। वो जवाब देता है कि बॉस मिंगयू से प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये वही है जिसने कुछ साल पहले हमें काफी नुकसान पहुंचाया था। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि जिहाओ के डैड भी हाइड्रा ग्रुप से मिला हुआ है। ये शी ग्रुप को अक्वायर करना चाहता है, इसी वजह से ये शियान के पीछे पड़ा हुआ है। अब तो मिंगयू भी इसके हिट लिस्ट में शामिल हो गया है। ये शियान के साथ उससे भी ख़त्म करना चाहता है। देखते हैं क्या ये अपने मकसद में कामयाब होता भी है या नहीं। दूसरी तरफ जब शियान और मिंगयू साथ में होते हैं तो तभी शियान को उसके डैड की कॉल आती है। कंपनी में गड़बड़ हो गई है, शियान को वापस जाना होगा। मिंगयू इससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूँ, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों सज सवर के चश्मा लगा के स्टाइलिश वे में कंपनी पहुँचते हैं। सबके सब हुए हैरान, इन दोनों की जोड़ी तो वाकई में गजब की है। मिंगयू साई की तरह शियान के साथ है, ये इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी को भी शियान के करीब आने नहीं दे रहा। लेकिन इससे गड़बड़ हो गई, इसने अपने होने वाले ससुर जी को ही दबोच लिया। लड़की बोलती है कि डैड ये आप हो। मिंगयू की तो जान ही निकल गई, वो फौरन से सॉरी बोलता है। बाद में डैड अपनी बेटी से पूछता है कि शियान ये तुम्हारा नया बॉडीगार्ड है? वैसे इसके मसल्स तो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, ये प्रोफेशनल भी लग रहा है। शियान जवाब देती है कि ऑफ कोर्स डैड, ये मेरा बॉयफ्रेंड जो है। अरे नहीं, इसके मुंह से सच निकल गया, जल्दी से यहाँ से भागना होगा नहीं तो डैड शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में शियान मिंगयू से बोलती है कि डैड तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं, अगर वो तुमसे उल्टी सीधी बातें पूछें तो प्लीज तुम दिल पे मत लेना। मिंगयू जवाब देता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। ये डैड के पास पहुंच गया, अपना इंट्रोडक्शन कराने लगता है। डैड इससे बोलते हैं कि तुम्हारा स्टेटस मेरी बेटी के स्टेटस से मैच नहीं करता, तुम तो उसके बॉडीगार्ड हो, लोग क्या बोलेंगे। वो जवाब देता है कि सर आप शायद मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते, मैं शियान का बॉडीगार्ड इसलिए बना हूँ ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं इतना भी करीब नहीं हूँ, मेरा गुयान विलेज में अपना टी गार्डन है, ये रहे मेरे प्रॉपर्टी के डिटेल्स। मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसे खुश रखूँगा। डैड तो इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, ये तो नहीं मान रहे। मिंगयू गुस्से में दिखाई दे रहा है, सिचुएशन तो गंभीर हो गई। शियान अपने मोबाइल पे सब कुछ देख रही है, कहने लगती है कि अरे नहीं, उन दोनों की मीटिंग तो सक्सेसफुल नहीं रही, अब हम क्या करें, मुझे जल्दी से मिंगयू के पास जाना होगा। ये वहाँ पहुँच गई, मिंगयू का मूड ऑफ है। शियान इससे बोलती है कि मेरे डैड ने तुम्हें हार्ड टाइम दिया होगा, सॉरी जो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा। जब लड़की इतने प्यार से बात करेगी तो किसी का भी मूड सही हो जाएगा।
इसका मूड भी सेट हो गया। दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। देखते हैं क्या शियान के डैड राजी होते भी हैं या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों गुयान विलेज जाते हैं। पहले शियान यहाँ पे इस इरादे से आई थी कि ये इन गांव वालों की ज़मीनें खरीदे, पर अब ये ऐसा नहीं चाहती। गांव वालों से इसे बहुत प्यार मिला है, बदले में ये भी उनके लिए कुछ करना चाहती है। दरअसल शियान चाहती है कि सभी गांव वाले शी ग्रुप के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करें ताकि इन सबको फ़ायदा हो, लेकिन शियान के इस ऑफ़र को गांव वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इन सबको डर है कि कहीं इनकी ज़मीनें ना छिन जाएं। ये देख मिंगयू फौरन से एग्रीमेंट साइन करता है ताकि इन सबको यकीन हो जाए कि इनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अब जब इसने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो दूसरे भी एक एक करके साइन करने लगते हैं। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। उसके बाद दिखाया जाता है कि शियान जम के मेहनत कर रही है ताकि टी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और विलेज वालों को इसका बेनिफिट मिले। मिंगयू इससे बोलता है कि काम करना ज़रूरी तो है, पर तुम कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही हो। वो बोलती है कि जब तुम मुझसे इतने प्यार से बात करोगे तो मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। मिंगयू शियान को टी रोस्ट करना सिखा रहा है। शियान अब पक्की वाली विलेजर गर्ल बनती जा रही है। वैसे गांव के लोग तो काफ़ी मेहनती होते हैं, ये भी उनकी तरह काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रही है। उसके बाद होता ये है कि विलेज में जितने भी टी फार्म्स होते हैं उसमें इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि शियान और मिंगयू टाइम पे ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ज़रूर इसके पीछे कोई है जिसने ये घटिया हरकत की है। ये न्यूज़ जिहाओ को भी मिल गई। ये भी शियान से मिलने आ गया। कहने लगता है कि शियान, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे टी गार्डन में इन्वेस्टमेंट करने दो। शियान पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, फिर तुम क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो? वो जवाब देता है कि बस दिल की तसल्ली के लिए। जैसे हर ड्रामे में सेकंड मेन लीड होता है, उससे भी कभी प्यार नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा लव हमेशा के लिए है। भले ही तुम मुझे रिजेक्ट करो, पर मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकालूंगा। मिंगयू भी आ पहुंचा। जिहाओ से बोलता है कि हमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम वापस चले जाओ। ये बात बोल के मिंगयू शियान को अपने साथ ले जाता है। जिहाओ फिर से नाकाम हुआ, पर ये बंदा खामोश नहीं बैठने वाला। आगे जाके ये बहुत गंद करने वाला है। वो कैसे, देखते हैं ना लास्ट पार्ट में। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।